इस फिल्म की शुरुआत लॉस एंजलिस से होती है, जहां रात के अंधेरे में लुइस नाम का एक आदमी ट्रेन की पटरी के पास लगी फेंस को काट रहा था। इसके बाद लुइस कबाड़ खाने में जाकर उस फेंस को बेच देता है, जिसके बाद वापस आते हुए उसे रास्ते में पुलिस की गाड़ियां दिखाई देती हैं। पास जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि एक एक्सीडेंट होने से कार में आग लग गई है, जिससे अंदर लोग फंसे हुए हैं। वही जो नाम का एक आदमी अपने साथी के साथ मिलकर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, जो देखकर लुइस को उसमें काफी दिलचस्पी होती है। बाद में उसने जो से पूछा तो वो बताता है कि उसका काम किसी भी जुर्म या एक्सीडेंट की जगह पर सबसे पहले पहुंचकर रिकॉर्ड करना है, और बाद में वो इस फुटेज को सबसे ज्यादा पैसे देने वाले न्यूज चैनल को भेज देता है, जो सुनकर लुइस उसके साथ काम करने की बात करता है, पर जो इसके लिए मना कर देता है। फिर अगले दिन लुइस एक एक्सीडेंट की खबर टीवी पर देखता है, तो उसकी दिलचस्पी और बढ़ जाती है। जिसके बाद वो एक बीच पर जाकर एक लड़के की साइकिल चुरा कर भाग निकलता है, जो जाकर दुकान पर उस साइकिल के बदले कैमरा और एक पुलिस स्कैनर खरीदता है। उस रात वो स्कैनर के जरिए अपने इलाके की रिपोर्ट सुनता है, लेकिन उसे पुलिस वालों की कोड समझ नहीं आ रहे थे, और न ही उसे वहां तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता पता था। खैर, फिर भी वो एक जगह पहुंचता है जहां पुलिस एक आदमी को गिरफ्तार कर रही थी, पर पुलिस उसे वहां से भगा देती है। इसके बाद वो जल्द ही एक दूसरी जगह पर पहुंचता है जहां किसी की गाड़ी पर हमला हुआ था, और उसने घायल हुए आदमी की वीडियो बनाने की कोशिश की, पर पुलिस उसे और एक दूसरी वीडियो बना रहे आदमी को बाहर निकाल देती है, जिस पर वो आदमी लुइस पर भड़क जाता है, क्योंकि उसकी वजह से वो वीडियो नहीं बना पाया था। वहीं अब लुइस उस आदमी के पीछे चलकर उसकी बातें सुनने लगता है, जहां से उसे चैनल 6 के बारे में पता चलता है, जहां जाकर वो चैनल की डायरेक्टर नीना से मिलता है। वहीं नीना को उसकी वीडियो काफी पसंद आती है, इसलिए वो फुटेज लुइस से खरीद लेती है। हालांकि लुइस को जितनी उम्मीद थी उतने पैसे नहीं मिलते, पर नीना उसे कहती है कि अगर वो एक अच्छा कैमरा ले लेगा तो उसकी वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी हो जाएगी। वो आगे भी लुइस से वीडियो खरीदना चाहती थी, इसलिए लुइस ने उससे पूछा कि कैसे जुर्म लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं, जिस पर नीना उसे बताती है कि लोगों को खतरनाक मारकाट, खून खराबे जैसी चीजों में मजा आता है। फिर अगली सुबह अपनी फुटेज टीवी पर देखकर लुइस को लगा मानो उसने कुछ हासिल कर लिया है। इसके बाद वो पुलिस कोड निकाल कर उसका मतलब याद कर लेता है, जिसके बाद उसने रिक नाम के एक लड़के का इंटरव्यू लिया। उसने जानबूझकर काफी सवाल पूछे और फिर रिक को नौकरी पर रख लिया, क्योंकि उसके पास कमरा था और उसे अच्छे से जीपीएस यूज करना आता था। लुइस उसे हर रात के $30 देने का वादा करता है। फिर शाम को वो दोनों गाड़ी में पुलिस कॉर्नर को सुन रहे थे, तो लुइस ने रिक को पुलिस कोड के बारे में बताया। काफी देर के बाद उन्हें कहीं आग लगने की खबर मिलती है, तो वो तुरंत निकल पड़ते हैं। रिक का काम था कि उन्हें सबसे छोटे रास्ते से वहाँ जल्द से जल्द पहुँचाना, लेकिन लुइस पहले पहुँचने के चक्कर में पागलों की तरह चिल्ला रहा था, जिस वजह से घबराकर रिक उसे गलत रास्ता बता देता है, जिससे वो लोग वहाँ लेट पहुँचते हैं। जिस पर लुइस ने रिक को बहुत डांटा, पर रिक ने कहा कि उसकी जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ हुई है। अगली बार लुइस ने जल्दबाजी नहीं मचाई और वो लोग टाइम से मौके वारदात पर पहुंच गए, पर जिस घर में चोरी हुई थी पुलिस ने उसे सील कर दिया था। इसके बावजूद भी लुइस पुलिस से छुपकर अंदर जाकर हर चीज को रिकॉर्ड कर लेता है, जिसे ले जाकर वो नीना को दे देता है। नीना को वो काफी पसंद आता है। इसके बाद रिक और लुइस कई दर्दनाक घटनाएं दिखाने में कामयाब रहते हैं। रिक उसे छोटा रास्ता बताता है और लुइस बेशर्मों की तरह लोगों की दर्दनाक हालत की वीडियो बनाता है, जिसके बाद वो अपनी वीडियोस को न्यूज पर देखकर उसे यादगार के तौर पर उसकी कॉपीज बना लेता है। जिसके बाद वो लोग एक नया कैमरा खरीद लेते हैं, और इसके ही कुछ दिन बाद वो लोग एक एक्सीडेंट की जगह पर पुलिस से ही पहले पहुंच जाते हैं। लुइस देखता है कि गाड़ी का ड्राइवर बाहर मरा पड़ा होता है, तो वो उसे घसीटकर रोशनी में लाकर उसकी वीडियो बनाने लगता है। वही जल्द ही पुलिस भी वहाँ आकर उसे भगा देती है। वही जो देखता है कि लुइस तो उससे पहले ही फुटेज लेकर चला गया था। उधर वो नीना के पास जाकर उसे फुटेज भेज देता है, जिसके बाद लुइस नीना को अपने साथ डिनर पर चलने को कहता है, लेकिन नीना उसके लिए मना कर देती है, जिस पर लुइस ने उसे कहा कि अगर ऐसा है तो वो भी फुटेज बेचना बंद कर देगा। आखिरकार नीना को राजी होना पड़ा। फिर अगले सैटरडे की रात को लुइस नीना के साथ डिनर पर जाता है, जहां वो नीना को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है, लेकिन ना चाहते हुए भी नीना उसकी बात मान लेती है, क्योंकि लुइस अब इस काम में इतना अच्छा हो गया था कि अगर वो किसी और चैनल को वीडियो बेचने लग गया तो नीना की नौकरी भी जा सकती थी। जिसके कुछ दिन बाद रिक लुइस को एक जगह पर टाइम से नहीं पहुंचा पाया, जिस वजह से रात को सबसे बड़ा जुर्म उनके हाथ से निकल गया। वही जो की टीम उससे पहले पहुंच गई थी, जिससे लुइस का काफी मजाक उड़ा। बाद में लुइस ने नीना को बाकी अपराधों की फुटेज तो दे दी, लेकिन वो उस पर भड़क उठी, क्योंकि दूसरे चैनल को रात के सबसे बड़े क्राइम की फुटेज मिल गई थी। अगली सुबह जब लुइस ने जो की बनाई हुई वीडियो देखी तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बाथरूम का शीशा ही तोड़ दिया। अब उसने बदला लेने की सोची और उसने जो के घर पर जाकर उसकी वैन का शीशा तोड़ने का फैसला किया। फिर रात को जब लुइस और रिक एक कार क्रैश के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो वैन जो की ही थी और वो बुरी तरह जख्मी हो गया था। रिक तो उसे रिकॉर्ड करने से मना कर रहा था, पर लुइस उसके पास जाकर वीडियो बनाने लगता है। फिर कुछ दिन बाद लुइस और रिक एक हवेली में पहुंचते हैं जहाँ चोरी हो रही थी। लुइस अंदर घुसा तो उसने देखा कि अपराधी
जल्दी भाग रहे थे। उसने वहाँ छुपकर उनकी वैन में घुसते हुए वीडियो बना ली। इसके बाद वो घर में घुसा और जमीन में गिरे खून की वीडियो बना ली। जिसके बाद वो अपने वकील से पूछता है कि क्या वो ये टीवी पर दिखा सकता है, जिस पर वो वकील उसे बताता है कि अगर वो जख्मी का चेहरा और पता ना दिखाए तो कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद लुइस उस वीडियो के लिए $15,000 मांगता है, साथ ही वीडियो पर उसकी कंपनी का नाम लिखा हो। नीना न चाहते हुए भी उसकी बात मान लेती है, वरना वो उस फुटेज को कहीं और भेज देता। आखिरकार जब टीवी पर खबर आई तो अपनी कंपनी का नाम सुनकर लुइस काफी खुश होता है। नीना पीछे से एंकर को इस स्टोरी को और खतरनाक तरीके से बताने को कहती है ताकि खबर में थोड़ा मसाला बना रहे, जो देखकर नीना के बॉस उसकी काफी तारीफ करते हैं। उधर अगली सुबह डिटेक्टिव सैम और उसका एक साथी लुइस से पूछताछ करने जाता है, जहाँ वो एक बार फिर से उन्हें झूठी कहानी सुना देता है कि उसे गोलियों की आवाज सुनाई दी थी, इसलिए वो तो मदद करने के लिए गया था, लेकिन तब तक चोरी हो गई थी, इसलिए वो तो बस सबूत के लिए वीडियो बना लेता है। उसे एक वैन दिखाई दी थी पर वो गुंडों के चेहरे नहीं देख पाया। डिटेक्टिव के जाने के बाद लुइस गुंडों की नंबर प्लेट से उनका पता ढूंढ लेता है, जिसके बाद वो रिक के साथ उनके घर के बाहर पहुंचकर गुंडों का इंतजार करने लगता है। रिक उसे तुरंत पुलिस को खबर करने को कहता है, लेकिन लुइस इसे इनकार कर देता है क्योंकि वो चाहता था कि गुंडे पुलिस से बचकर भागें, तब उसे अच्छी फुटेज मिलेगी। जो सुनकर रिक डर जाता है क्योंकि ये काम काफी खतरनाक था, जिस पर वो $75 मांगता है, जिसके लिए लुइस तुरंत मान जाता है। फिर वो गुंडा अपने घर से निकलकर अपने साथियों को पिक करने जाने लगता है। रिक और लुइस भी उसके पीछे थे। वो गुंडा जल्दी एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, जिसके बाद आखिरकार लुइस ने पुलिस को फोन करके गुंडों की जानकारी देते हुए कहता है कि ये वही गुंडे हैं जिन्होंने हवेली में कत्ल किया था और उनके पास हथियार भी हैं। वो पुलिस को अपना नाम भी बताता है ताकि उस पर लगा इनाम उसे मिल सके, जिस पर रिक भी उसमें से आधा हिस्सा मांगने लगता है, जिसके लिए लुइस भी मान जाता है क्योंकि उसे दूसरे एंगल से भी वीडियो चाहिए था। वो रिक को रेस्टोरेंट की दूसरी तरफ कैमरा लेकर भेज देता है। अब जल्द ही पुलिस वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसके साथ ही गुंडे उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे वहाँ मौजूद काफी लोग मारे जाते हैं। वही लुइस और रिक सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। उनमें से एक गुंडा तो मर जाता है, वही दूसरा घायल होने से वहाँ से भाग निकलता है। पुलिस भी उनका पीछा करने लगती है। वही रिक और लुइस भी अपनी गाड़ी में तेजी से उनका पीछा कर रहे थे। लुइस पागलों की तरह गाड़ी चलाते हुए रिक को वीडियो बनाने को कहता है। दोनों गाड़ियां इतनी तेज चल रही थी कि अचानक सिग्नल पर एक गाड़ी आकर पुलिस की गाड़ी से टकरा जाती है। वही दूसरी गाड़ी अभी भी गुंडों के पीछे थी। तभी अचानक गुंडे ने अपनी गाड़ी को पुलिस की गाड़ी से टकरा दिया, जिस पर लुइस तुरंत बाहर जाकर लाशों की वीडियो बनाने लगा। और वही रिक को ये कहते हुए गुंडे के पास से वीडियो बनाने को कहता है कि वो तो मर चुका है। वही जब रिक वीडियो बनाने के लिए उसके पास जाता है तो वो गुंडा उसे मार देता है, लेकिन लुइस उस पर ध्यान न देकर वीडियो बनाने में लगा होता है। वो गुंडा बाहर आकर उसे भी मारने वाला था, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जिस पर वो वहाँ से भागने के चक्कर में मारा जाता है। वही लुइस रिक के पास जाकर उसकी जख्मों की वीडियो बनाने लगा। तब रिक को एहसास होता है कि लुइस ने जानबूझकर उसे भेजा था, जिसके बाद रिक वही दम तोड़ देता है और लुइस फुटेज लेकर नीना के पास जाता है। इतनी खतरनाक वीडियो देखकर नीना बहुत खुश होती है। वही बाद में वहाँ डिटेक्टिव सैम आकर नीना से वो फुटेज मांगता है, जिस पर नीना उसे बिना वारंट के फुटेज देने से साफ मना कर देती है। फिर सैम लुइस को पूछताछ के लिए ले जाती है, जहाँ एक बार फिर से लुइस उसे झूठी कहानी सुनाता है। सैम ने गुस्से से उसे कहा कि वो घायलों की वीडियो बनाकर अपना घर चलाता है, उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, लेकिन सबूत न होने से लुइस आसानी से छूट जाता है। जिसके कुछ हफ्तों बाद लुइस खुद की वैन खरीदता है। वहीं अब उसने 2-3 लोगों को भी हायर कर लिया है, जिसके बाद फिर वो उनके साथ मिलकर एक नई खबर की तलाश में निकल पड़ता है, जिसके साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।